हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो केमिस्ट्री का वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आंसर कर रहे थे टॉपिक वाइज, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है रिवीजन सीरीज के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने बायोलॉजी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, एंशियंट हिस्ट्री को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। हिस्ट्री में आपका मिडेबल हिस्ट्री चल रहा है, उसका भी मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है, और फिर केमिस्ट्री साइंस में मैंने स्टार्ट किया है, उसका भी एक पार्ट अपलोड कर दिया है। तो आपने नहीं देखा है तो इसका रिवीजन सीरीज के नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप जो है जा करके देख सकते हैं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण, वे अभिक्रिया जिनमें पदार्थ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोज करता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत तथा तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये ऑक्सीकरण के क्या है, उदाहरण है। यानी कि जब ऑक्सीजन का आगमन होता है किसी भी तत्व पर, कह सकते हैं, जिसके कारण कुछ उसका कह सकते हैं कि क्षति लगता है या फिर उनमें परिवर्तन होता है, उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। तत्व या यौगिक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तत्व या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण प्राप्त करने की प्रवृत्ति को अवकरण या फिर अपचयन या फिर रिडक्शन जो है वो कहा जाता है। और इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन आता है और इसमें हाइड्रोजन का भी जो है वो आगमन होता है, ऑक्सीजन इसमें नहीं होता है। पुरानी किताबों का कागज भूरा हो जाता है सेलुलोज के अवकरण के कारण, यानी कि रिडक्शन के कारण। जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तभी उसे दूसरा ग्रहण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो कहा जाता है। जंग लगना उदाहरण है रेडॉक्स अभिक्रिया का। श्वसन में शर्करा का होता है तो ऑक्सीकरण, श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का, श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। धातु एवं उसके गुण, धातु होती है तो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल होता है। धातुओं का घनत्व एवं गलनांक उच्च होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु है वो आपका पारा है, जिसको मरकरी कहते हैं। क्विक सिल्वर कहलाता है तो पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं। पारा का निष्कर्षण किया जाता है सिनेबार से, यानी कि कह सकते हैं कि पारा का ऑक्साइड है सिनेबार। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे कठोर धातु क्रोमियम, सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहते हैं। सबसे विषैला धातु प्लूटोनियम को कहा जाता है। धातुओं का निष्कर्षण होता है अयस्क से, यानी कि ऑक्साइड से धातुओं का निष्कर्षण होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्था धातु होता है स्टील का। पृथ्वी की भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है एल्युमिनियम, और दूसरा है आपका लोहा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु है स्टेस्टीन। भूप्रपाटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, जो दूसरा है सिलिकॉन। तत्व का बात कहेगा तो ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिकॉन। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित कर दिया जाता है उसको तन्यता जो है वो कहलाता है। धातुओं का वह गुण जिससे पीटकर चादर यानी कि सीट में परिवर्तित कर दिया जाता है उसको आघात वर्धता कहते हैं। सबसे आघात वर्धता धातु जो है वो सोना है। आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है। भय की धातु प्लूटोनियम को कहा जाता है। भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। ये सारे का सारा क्वेश्चन आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वन लाइनर फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है। सोडियम की अधिकता से रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी कि सोडियम अगर हमारे शरीर में बढ़ जाएगा उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, Na सिंबल होता है। सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने 1807 में किया था। सोडियम का संग्रहण किया जाता है मिट्टी के तेल किरोसिन में। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए सोडियम परऑक्साइड का प्रयोग जो है वो किया जाता है। पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए सोडियम परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला सोना और चांदी के बारे में पढ़ते हैं। धातुओं का राजा सोना।
शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाया जाता है 22 कैरेट का। 18 कैरेट में शुद्ध सोना 75%। कृत्रिम सोना जो है वो रोल गोल्ड को कहते हैं। रोल गोल्ड जो है वो तांबा और एल्युमिनियम का बना होता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा। सोना का लैटिन नाम ओरम है और इसीलिए इसका AU जो है सिंबल है। झूठा सोना और बेवकूफ़ों का सोना आयरन सल्फाइड या फिर आयरन पाइराइड को कहते हैं। सोने को घोला जा सकता है एक्वा रेजिया में, जिसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 अनुपात में होता है और नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में होता है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटनम है AG। वैद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक जो है वो आपका सीसा है। अगला पॉइंट है कि हॉर्न सिल्वर कहलाता है सिल्वर क्लोराइड को। हॉर्न सिल्वर कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड AgI। मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर निशान लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। कागज पर पुराने अंगुलियों का चिन्ह को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। यानी कि कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जा सकता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का। चांदी की सतह को काला कर देता है, तो ओजोन गैस जो है वो चांदी की सतह को काला कर देता है। अधातु और उसके गुण। अधातु जो है विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट अपवाद है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु वो है ब्रोमीन। पीड़ानाशक के रूप में उपयोग किया जाता है ब्रोमीन का, पीड़ानाशक के रूप में। ठोस वाष्पशील अधातु जो है वो आपका आयोडीन है। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो आयोडीन। सबसे भारी गैसीय अधातु रेडॉन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। वायुमंडल गर्म होता है स्थलीय विकिरण के द्वारा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भार लेता है राइजोबियम। राइजोबियम पाया जाता है दलहनी पौधे की जड़ों में। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल या सांड के वीर्य को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल और सांड का जो स्पर्म होता है वो आपका द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। अमोनिया NH3 है तो नाइट्रोजन का यौगिक। अमोनिया का निर्माण होता है हैबर विधि के द्वारा। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। श्वेत या पीला फास्फोरस को स्वतः जलने से बचाने के लिए उसको जल में डुबा करके रखा जाता है। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फॉस्फीन गैस का। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फॉस्फीन गैस का। चूहा के विष के रूप में उपयोग किया जाता है तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। सड़े हुए अंडे के समान गंध देता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट। डबल रोटी बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग जो है वो किया जाता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो कहा जाता है। इसको एंटा एसिड भी कहते हैं। कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन एक अधातु है। कार्बन का परमाणु संख्या 6। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। परमाणु भार जो कहेगा तो वो आपका 12 हो जाएगा। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान अथवा भौतिक गुण भिन्न होते हैं उसको अपरूप कहा जाता है एलोट्रॉप्स। कार्बन के 2 अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। मुख्यतः इसका प्रयोग होता है, ऐसे और भी है। हीरा का अपेक्षित घनत्व जो है वो 3.52 होगा घनत्व और अपवर्तनांक 2.417 होता है। हीरा का आकार चतुष्कोणीय होता है। 1 कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम का। 1 कैरेट में हीरा 200 मिलीग्राम जो है वो होता है। हीरा का उपयोग कांच काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट की रचना 60 फलकीय होता है। ग्रेफाइट का उपयोग जो है वो स्नेहक के रूप में किया जाता है। काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। पेंसिल का लेड बना होता है तो ग्रेफाइट का ही बना होता है। संसार के सभी जैव पदार्थ बने होते हैं कार्बन यौगिक से। सभी कार्बनिक यौगिक का प्रमुख जो अवयव होता है वो आपका कार्बन होता है। अगला है खनिज और ऑक्साइड।
पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ यानी कि तत्व और यौगिक जो है वो खनिज कहलाते हैं। वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है उसको ऑक्साइड कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो है वो आपका गैंग कहलाता है। खनिजों एवं ऑक्साइड से धातुओं का निष्कासन यानी कि खनिज और ऑक्साइड से धातु जो निकाला जाता है उस प्रक्रिया को धातु कर्म जो है वो कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। अगर आप करेंट अफेयर का टॉपिक वाइज और मंथली वाइज पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन करना चाहते हैं तो उसमें मैंने जल मंडल को कवर कर दिया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगला है एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है, तांबा का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से होता है, लोहा का ऑक्साइड हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4 और सीडेराइट FeCO3 होता है। लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से होता है। जस्ता जिंक प्राप्त होता है कैलामाइन से, यानी कि कैलामाइन कह सकते हैं, जिंक का ऑक्साइड है। सिनेबार ऑक्साइड है पारा का। कैल्शियम पोटेशियम और कैडमियम का ऑक्साइड, तो कैल्शियम का डोलोमाइट है, पोटेशियम का नाइटर है और कैडमियम का ग्रीनोकाइट है। मोनोजाइट ऑक्साइड है थोरियम का। हॉर्न सिल्वर ऑक्साइड है चांदी का। हॉर्न सिल्वर कहलाता है सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। यूरेनियम का निष्कर्षण होता है पिंच ब्लेड से। यूरेनियम की खोज क्लापरोथ ने 1789 में किया था। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम U-238 है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है ईंधन के रूप में। क्वार्ट्ज एक रूप है, तो क्वार्ट्ज जो है वो सिलिका डाइऑक्साइड SiO2 का एक रूप है। क्वार्ट्ज में होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन आपका होता है। सिलिकॉन का एक मात्रा और ऑक्सीजन का 2 परमाणु एटम। उपधातु और मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं के गुण पाए जाते हैं उसको उपधातु यानी कि मेटेलॉइड्स कहते हैं। मेटेलॉइड्स के उदाहरण है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और सिलिकॉन। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। सोल्डर टांका मिश्र धातु है शीशा और टीन का। कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर में आपका तांबा निकल टीन होता है, इसमें सिल्वर 0% होता है। आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने परसेंट होता है, 0%। तांबा निकल और टीन से बना होता है। गन मेटल तांबा जस्ता टीन से बना होता है। जो बेल मेटल होता है, घंटी कह सकते हैं, वो तांबा और टीन से बना होता है। डच मेटल तांबा और जस्ता से बना होता है। गन पाउडर या फिर बारूद सल्फर, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट से मिलकर के बना होता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकल जो है इसमें मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। क्वेश्चन पूछता है कि स्टेनलेस स्टील में मजबूती के लिए कौन सा चीज़ मिलाया जाता है, तो क्रोमियम। अमलगम मिश्र धातु है पारा और अन्य धातुओं का। अमलगम जो है वो पारा और अन्य धातुओं का मिश्र धातु होता है। पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है, तो लोहा के साथ अमलगम नहीं बनाएगा, बाकी सारा के साथ वो अमलगम बनाता है। पारा को रखा जाता है तो लोहे के पात्र में रखा जाता है क्योंकि वो अमलगम नहीं बनाएगा। स्टील और लोहा के बारे में। स्टील मिश्र धातु है लोहा और कार्बन का, इसमें क्रोमियम भी इसमें लिया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है क्रोमियम के भी। स्टील इस्पात में कार्बन का प्रतिशत यानी कि स्टील में कार्बन 0.1 से 1.5% तक होता है। स्टील का निर्माण होता है बेसेमर विधि, सीमेंस विधि और विद्युत विधि द्वारा, यानी कि स्टील का निर्माण बेसेमर विधि द्वारा होता है, सीमेंस विधि द्वारा और विद्युत विधि द्वारा होता है। जंग रहित लोहा या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम, इसी के कारण जंग नहीं लगता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने का जो आवश्यक है वो ऑक्सीजन और नमी होना जरूरी है, तब जाकर के जंग लगेगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से कौन सा पदार्थ बनता है, तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है पिटवा लोहा में और सबसे शुद्ध रूप भी यही होता है। सबसे निम्न कोटि का लोहा ढलवा लोहा होता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम ढलवा लोहा में होता है, ये याद रखिएगा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकल धातु का प्रयोग करते हैं। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण के लिए सबसे
प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकल का प्रयोग जो है वो किया जाता है। विलयन एवं विलयता क्या होता है? यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट। ठोस का विलयन मिश्र धातु और मिट्टी होता है। गैसों में गैस का विलयन, गैस का विलयन वायु का उदाहरण, वायु इसी का उदाहरण है, गैस में गैस का। द्रव में ठोस का विलयन समुद्री जल का उदाहरण है। द्रव में द्रव का विलयन जल में अल्कोहल। गैस में द्रव का विलयन कुहरा और बादल है। गैस में ठोस का विलयन धुआं और वायु है। द्रव में गैस का विलयन जो है वो सोडा वाटर है। अगला है, ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। यानी कि ठोस पदार्थ की जो विलेयता होता है, ताप बढ़ता है तो बढ़ता है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर घटती है। दाब यानी कि प्रेशर बढ़ने पर द्रव की गैस की विलेयता जो है वो बढ़ जाएगी। देखिए, ठोस में पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ेगा तो पदार्थों की विलेयता भी बढ़ेगी। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर, गैस की विलेयता जो है ताप बढ़ने पर घट जाती है, और दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ जाती है। निलंबन और कोलाइड, जब मिश्रित किए गए पदार्थों के कणों का आकार आंखों से दिखाई देता है उसको निलंबन कण जो है वो कहलाता है। समांगी और विसमांगी मिश्रणों के बीच गुण वाला मिश्रण के विलयन, जिसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है उसको कोलाइडी विलयन कहते हैं। जिसको देखा जा सकता है उसको निलंबन कण, और जिसको नहीं देखा जा सकता है वो कोलाइडी विलयन। मट, मैला जल, गोंद, स्याही, दूध, रक्त, ये सारा कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। निलंबन कणों का आकार कैसा होता है? तो 10⁻² से 10⁻4 सेंटीमीटर, और कोलाइडी का 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर तक होता है। पायस कोलाइड होता है तो द्रव में द्रव का, जो पायस होता है वो कोलाइड होता है द्रव में द्रव का। दूध और कोल्ड ड्रिंक जो है वो इमल्सन का ही उदाहरण है। तो हम लोगों ने आज जो है वो यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया वन लाइनर के फॉर्म में, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बिहार में जो है वो लगभग हर एग्ज़ाम का डेट जो है वो क्लियर कर दिया गया है। तो आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन के तौर पर इसको कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है रिवीजन सीरीज़ के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।